Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। आई नो बहुत लेट है। बीजी की क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल टू वॉच व्हाइल 9 PM क्लास इज गोइंग ऑन। हाँ, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर। ठीक है। 18 हो चुका है, 19 है। ओके। तो थोड़ा सा कष्ट है। ये 18 हो चुका है। ओके। रियली सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। किसको 19 पढ़ना है? लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके, कौन है? ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। एक बार संसार भ्रमण करते समय पूर्ण भगवान ऋषभ देव ब्रह्मावर्त नामक स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर विद्वान ब्राह्मणों का एक बड़ा सम्मेलन था और राजा के सभी पुत्रों ने वहां ब्राह्मणों के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना। उस सभा में नागरिकों के सुनते हुए ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिए। यद्यपि वे पहले से ही बहुत सुशील, समर्पित और योग्य थे, उन्होंने उन्हें यह उपदेश इसलिए दिया ताकि भविष्य में वे संसार पर बहुत सिद्धता से शासन कर सके। इस प्रकार उन्होंने निम्नलिखित कहा। तात्पर्य: भगवान ऋषभ देव के अपने पुत्रों को दिए गए उपदेश बहुत मूल्यवान है।
यदि कोई इस संसार के भीतर शांतिपूर्वक रहना चाहता है तो दुखों से भरा है। अगले अध्याय में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को ये मूल्यवान उपदेश देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद 4थे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है, जिसका शीर्षक है ऋषभ देव के लक्षण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, हाँ 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 हाँ, आजकल के लोग कैसे हो गए, आजकल के लोग उपदेश नहीं देते, है ना। आजकल के लोग कैसे हो गए हैं, हाँ, वो न तो माता पिता ही देते हैं, ना तो पुत्र सुनना भी चाहते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था है। देखिए, सुनने में चाहे जैसा लगता हो, हम सभी को मात्र भगवान के शब्द ही बचा सकते हैं। आप कोई और व्यवस्था बना करके बच नहीं सकते हैं। आप अपनी व्यवस्थाओं को बना करके किसी प्रकार से इस जीवन में अच्छे से स्थित नहीं रह सकते। आपको भगवान के शब्दों को स्वीकारना ही पड़ेगा। अगर हम भगवान के शब्दों को स्वीकारें, अपने परिवार वाले, अपने संबंधियों को भगवान के शब्दों को बताएं। देखिए, 5 PM वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा था, किसी डिवोटी को भी बोला था कि अगर क्लास में जुड़ जाए सब कोई, अपने संबंधी भी तो बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं जुड़ पाते हैं हम, समझ लें तो अच्छा रहेगा। जब तक भगवान कृष्ण के कहे शब्दों को नहीं स्वीकारेंगे, तब तक हमारे जीवन का कष्ट, समस्या निकलने वाला नहीं है। नहीं है। आप इस तरीके से झेल रहे हो, उस तरीके से झेलिए, उस तरीके से झेल रहे हो, उस तरीके से झेलिए। झेलने का तरीका बदल जाएगा, झेलते तो रहिए, झेलते तो रहिए। सबको इस जगत में झेल ही रहा है, आप भी झेलिएगा। ठीक है, आप भी झेलिएगा। कोई नहीं बचा सकता। ये बात समझ में आएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। कल हम लोग 5 PM वाली क्लास में, लीजिए हम लोग साफ साफ बात कर लेते। 5 PM वाली क्लास में कल बात कर रहे थे कली का, कि आप अपने बच्चों के गुणों का सुधार नहीं कर सकते जब तक आप भगवान की बातों से नहीं जोड़ रहे हैं, क्लास से नहीं जोड़ रहे हैं। कल 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे हैं। आज सबसे पहले शुरुआत किया था कि आप अपने गुणों का सुधार नहीं कर सकते जब तक आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। सुधार नहीं कर सकते, आप जैसे गुण में हैं, आप गुणों का सुधार नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद बात किया था, अपने परिजनों का सुधार नहीं कर सकते। कोई भी परिजन का सुधार नहीं कर सकते जब तक उसे भगवान कृष्ण की बातों से नहीं जोड़ा जाए। यही सत्य है। तब ये जानते हुए, और अभी 9 PM में वही देख रहे हैं जो वहां पे देख रहे थे, तो वापस से वो बात रिपीट किए। ये जानते हुए आप समझिए इस बात को, अगर आप भगवान कृष्ण की बातों के अनुसार नहीं चलते हैं, अगर आप प्रामाणिक गुरु की बातों के अनुसार नहीं चलते हैं, नो वन कैन सेव यू। आप अपना तो छोड़ ही दीजिए, पूरे विश्व में कोई आपको नहीं बचा पाएगा। यही सत्य है, यही सत्य है। अगर गुरु को उचित सम्मान नहीं देते हैं, भगवान की बातों को उचित सम्मान नहीं देते, गुरु को सम्मान देने करते, गुरु के शब्दों को सम्मान देना, इंस्ट्रक्शन को सम्मान देना,
भगवान कृष्ण की बातों को सम्मान नहीं देते हैं, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। भगवान कृष्ण भी साफ-साफ बोल रहे थे, ना तो इस जगत में, ना तो कोई और अगले परलोक में, ना तो इस लोक में, ना तो परलोक में कोई आनंद मिलेगा। जो अश्रद्धालु मेरे पे श्रद्धा नहीं रखता। देखिए, अगर सब कोई श्रद्धालु न बन जाए, आपके पास विकल्प बस 2 है, या तो भगवान के कहे शब्दों को मानिए और उसके अनुसार जीवन जिए। तो हम लोगों ने देखा क्या है, जो भी भगवान कृष्ण के शब्दों को मानता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, तो सबको ही बदल जाता है। परंतु इतना कुछ देखने समझने के बाद भी लोग नहीं जीना चाहता है। आप बताइए उसका क्या होगा? और क्यों नहीं है वो अश्रद्धालु? बताइए, वो अश्रद्धालु कैसे नहीं है? आप सोच रहे हैं अपनी परिस्थिति बदल लेंगे, बिल्कुल नहीं बदल पाएँगे। आप सोच रहे हैं कुछ सुधार कर लेंगे, कुछ नहीं सुधर पाएँगे, कुछ नहीं सुधर पाएँगे। ये निश्चित है, आपकी स्थिति अभी खराब है, अभी और खराब होगी, फिर और खराब होगी, फिर और खराब होगी। तो इस प्रकार से जैसे ऋषभदेव हैं, है ना? शुद्ध भक्तों की बातों को, ऋषभदेव तो स्वयं भगवान है, परंतु भगवान और शुद्ध भक्तों की बातों को स्वीकारिए, उसके अनुसार चलिए, तब तो आपके जीवन में कुछ है। और जो बोले कि नहीं-नहीं हमको स्वतंत्रता से चलना है, ओह! क्या बताएँ, आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है सिवाय दर्द के। सिवाय दर्द के कुछ नहीं बचा है। आजकल लोगों को इंस्ट्रक्शन पाना, इंस्ट्रक्शन का पालन करना बड़ा दिक्कत होता है। एक्चुअली में स्थिति ये है, सत्य ये है, शास्त्रों के अनुसार ये बात है कि गुरु अपनी आँख उठा करके देख ले, भगवान अपने बातों को बस प्रकट कर दे, हमको इसमें ही प्रसन्न हो जाना चाहिए। अरे आप सोच के देखिए कितने लोगों को भगवान का ओरिजिनल बात पता है। यथारूप कितनी बातें स्वीकारते हैं, मानते जानते भी हैं। कौन जानता है कि देवी-देवता ने अपने मुख से तो कुछ बोला ही नहीं है। भगवान ने अपने मुख से भगवत गीता बोली है, कितने लोगों को पता है? हैं? कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। आप जानते हैं, आप पालन नहीं करते। बताइए, कितने दुर्भाग्यशाली हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका और क्या होगा? क्या होगा जी? इससे बुरा अपना और क्या कीजिएगा जी? हैं? इससे बुरा और क्या कीजिएगा? बताइए। उसके बाद भी नहीं मानते। बताइए, अब हम कैसे मदद करें आपकी? हम कैसे मदद करें? हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? कोई भी आपकी कैसे मदद कर सकता है? अरे भगवान कृष्ण भी आएँगे तो अपनी बात बोलेंगे कि ये करो। आप बोलेंगे हाँ, ठीक है करते हैं। अब बोलेंगे नहीं करेंगे तो फिर भगवान भी मदद कैसे करेंगे? भगवान बोलेंगे मेरे धाम चलना चाहते हो? आप बोलेंगे नहीं, हम नहीं चलना चाहते हैं। फिर भगवान मदद कैसे करेंगे? अगर भगवान व्यक्तिगत रूप से आकर के भी आपसे यही बात बोल रहे हैं और आप फिर भी अस्वीकार करते हैं, तो भी भगवान आपकी मदद कैसे करेंगे? अगर कोई भगवान का प्रतिनिधि आकर के यही बात बोल रहा है, आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवान का प्रतिनिधि आपकी मदद कैसे करेगा बताइए? ये सब हम काल्पनिक विचार बना लिए हैं। अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अपने से ठीक हो जाएगा। कुछ भी अपने से ठीक नहीं होता। इस जगत में अपने आप रखे-रखे सब चीज़ खराब होती है, अच्छी नहीं होती है। इस जगत में अपने आप रखे-रखे सब चीज़ खराब हो जाती है। हैं? लोहा को रखिएगा तो जंग लग जाएगा और सब्जी को रखिएगा तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। संबंध को भी छोड़ दीजिए, सब टूट जाएगा, सब टूट जाएगा। पौधे को पानी मत दीजिए, खत्म। कुछ भी चीज़ ऐसे ही छोड़ दीजिए, घर है ऐसे ही छोड़ दीजिए, पूरा गंदा हो जाएगा। हैं? अपना शरीर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, मल-मूत्र पूरा भर गया। आप समझिए बात को।
अगर हम इस जगत में कुछ भी छोड़ देंगे सब बर्बाद हो जाएगा, जितनी गंदगी है सब आएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन चाहिए। इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए तो फिर गंदगी नहीं आएगी। है 5 PM वाले क्लास में बात कर रहे थे, फिर से बात कर रहे हैं। ये कोई बड़ा ही नहीं है, पर ये पहली बार हुआ है। हम लोगों ने पहली बार ये बात किया है, और पहली बार भगवद गीता क्लास में किया है। हम लोग इस विषय पे इतना क्लियरली बात की है। हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों को निष्क्रिय नहीं बनना है, निष्काम बनना है। निष्काम का अर्थ है कृष्णा के लिए कार्य करना। हम लोगों को निष्क्रिय नहीं बनना है। लोग निष्क्रिय जीवन जीना चाहता है ना। गुरु के पास जाओगे तो निष्काम बनाएगा कि अपने लिए कामना मत करो, कृष्णा के लिए कार्य करो, निष्काम बनो। तो आप सब भी निष्काम भाव से भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के कहे अनुसार चलिए, और ऋषभ देव के इन बहुमूल्य अनमोल जीवन को बदल देने वाले संदेशों को जानिए, स्वीकारिए, पालन कीजिए, ताकि आप सभी का जीवन भी सार्थक बन पाए। तो अध्याय 5 शुरुआत करते हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 5 अपने पुत्रों को भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं। इस अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन है, जो भक्ति सेवा में धार्मिक सिद्धांत है, जो मुक्ति और भौतिक सुख के निवारण के लिए धार्मिक सिद्धांतों से परे है। इस अध्याय में यह कहा गया है कि एक मनुष्य को इंद्रिय भोग के लिए कुत्तों और सुअरों की तरह कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए। मानव जीवन विशेष रूप से पूर्ण भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए है, और इस अंत के लिए सभी प्रकार की तपस्या और प्रायश्चित्तों को स्वीकार किया जाना चाहिए। तपस्या गतिविधियों द्वारा व्यक्ति का हृदय भौतिक दूषणों से शुद्ध किया जा सकता है, और परिणाम स्वरूप कोई आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक भक्त की शरण लेनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, तब मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। जो लोग भौतिक रूप से स्त्रियों और इंद्रिय भोग से आसक्त हैं, वे धीरे धीरे भौतिक चेतना में फंस जाते हैं और जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के दुखों को भोगते हैं। जो सबके सामान्य कल्याण में लगे हैं और जो बच्चों तथा परिवार से आसक्त नहीं हैं, वे महात्मा कहलाते हैं। जो इंद्रिय भोग में लगे हैं, जो पापपूर्ण या पुण्य पूर्वक कार्य करते हैं, वे आत्मा के उद्देश्य को नहीं समझ सकते। इसलिए उन्हें एक अत्यधिक उन्नत भक्त के पास जाना चाहिए और उसे आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसके सहवास से व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम हो जाएगा। ऐसे आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों के अधीन कोई भगवान की भक्ति सेवा, भौतिक वस्तुओं से विरक्ति और भौतिक दुख और क्लेशों के प्रति सहनशीलता प्राप्त कर सकता है। तब कोई सभी जीवित प्राणियों को समान रूप से देख सकता है और व्यक्ति पारलौकिक विषयों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए निरंतर प्रयास करते हुए व्यक्ति पत्नी, बच्चों और घर से विरक्त हो जाता है। वह समय बर्बाद करने में रुचि नहीं रखता। इस प्रकार व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्ति किसी को भी भौतिक गतिविधियों में नहीं लगाता, और जो व्यक्ति भक्ति सेवा में निर्देश देकर दूसरे व्यक्ति को उद्धार नहीं कर सकता, उसे आध्यात्मिक गुरु, पिता, माता, देवता या पति नहीं बनना चाहिए। अपने 100 पुत्रों को निर्देश देते हुए भगवान ऋषभ देव ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने सबसे बड़े भाई भरत को अपने मार्गदर्शक और स्वामी के रूप में स्वीकार करें और इस प्रकार उसकी सेवा करें। सभी जीवित प्राणियों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव और भी बेहतर स्थिति में स्थित है। एक वैष्णव की सेवा करने का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भरत महाराजा के लक्षणों और सामान्य जनता के निर्देश के लिए भगवान ऋषभ देव द्वारा किए गए यज्ञों का वर्णन करते हैं।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, हाँ। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं और धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, आप लोग इस बात को समझिए। आपको बिरला ही कोई पागल दिखाई दिया होगा, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, बिरला ही कोई पागल दिखाई दिया होगा जो बोलेगा कि 18 घंटे आप मेरी बातें सुनिए, आप परिवर्तित हो जाइए। मैं सच बता रहा हूं ना, तो ये शास्त्र संगत है, शास्त्रों के अनुरूप नहीं है ये बात बोलना। और एक्चुअली में अगर सच बोलूं तो ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है, एकदम सही बात। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, ये तो खुद की महिमा करने वाली बात। हम बोल रहे हैं कि 18 घंटे आप सुनिए, आप आइए, आप 18 घंटे सुनिए, आप बदल जाइएगा, हम गारंटी ले रहे हैं। मैंने पहले भी बोला हुआ है, फिर से बता रहा हूं। देखिए बहुत बार क्या करना होता है, बहुत बार जो हियरर होता है, जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, उसके अनुरूप बात करनी होती है। असलियत क्या है? असलियत ये है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, लोग भगवान की बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम निवेदन कर करके थक जाते हैं, लोग आना ही नहीं चाहते। ये सत्य है जी, लोग आना ही नहीं चाहता। कितना ही समझा लो, समझना ही नहीं चाहता है। हम बता रहे हैं आपका इससे अच्छा हित कहीं नहीं होगा। आपसे बड़ा, आपका, आपके लिए गुरु से बड़ा हितैषी कोई नहीं होगा, पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। सच बात है ये शास्त्र की बात है। आपको गुरु से ज्यादा सम्मान किसी और का नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र की बात है। कृष्णा ही आपके परम हितैषी हैं, ये शास्त्र की बात है। प्लीज मानिए। नहीं मानना चाहता है, अब बताइए हमारे पास क्या विकल्प है? चुपचाप उनकी बातें स्वीकार कर ले, छोड़ दें उनको अपने मार्ग पे, या फिर उनको झकझोरें, उठाएं, जगाएं, किसी तरीके से सुनो। मेरे को अपने पे कोई श्रद्धा नहीं है, हमको अपने पे कोई श्रद्धा नहीं है। हर एक बात बताइए, हमने प्रचार कार्य करने का प्रयास किया, मैंने बोल रहा हूं हमने, तो मैं अपने प्रयासों से स्टार्ट कर दिया क्या? हमने अपने प्रयासों से स्टार्ट किया। आपको तो पूरा इतिहास सबको पता है, पुराने लोगों को। हमने शुरू किया क्या? हमने बोला क्या कि हमको भगवान का काम करना है, हमको काम में लगाया गया? हमने बोला क्या ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का प्रचार करना है, हमको लगाया गया? क्या हम निकलने वाले नहीं थे क्या, कि हमको पकड़ करके रोका गया? आप सभी भक्तों ने भी फिर बाद में रोका। हम तो क्लास रोकने वाले थे। हम मैं हैं, आप समझिए बात है। उस अनुसार तो क्लास होनी नहीं चाहिए थी, आप सभी ने रोका। नए डिवोटीज आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोगों ने वो पल नहीं देखे होंगे, और वो पल मेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है। एक दिन क्या होता है, एक दिन कुछ बात होती है कि अब क्लास नहीं लेंगे, और ऐसे ही 9 PM वाली क्लास थी। तो बैच 13 के बाद एक दिन मैं अनाउंस करने आता हूँ कि अब क्लास नहीं लेंगे, अब हो गया, ये लास्ट क्लास है, आज का ये क्लास जो हो रहा है वो लास्ट क्लास है, आज के बाद क्लास नहीं होगी, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अब क्लास नहीं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, मैं अचानक से नहीं छोड़ सकता था, एक मैसेज ड्रॉप करके नहीं छोड़ सकता था, तो एक दिन क्लास ले करके मैंने यही बात बोला। उस दिन जो लोग रोए हैं, जो डिवोटीज रोए हैं,
और जो बातें सुना हूं मैं, उस दिन वो हो गया था कि आगे पूरा जीवन चाहे कुछ भी हो जाए, हम क्लास लेना नहीं छोड़े। उसमें से राशि माता जी भी थी, और भी बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे डिवोटी थे, बहुत सारे डिवोटी थे। ऋचा माता जी थी, ज्ञानेश्वरी माता जी थी, आकांक्षा माता जी थी, ऋतु माता जी भी शायद है, हाँ, ऋतु माता जी थी, बहुत सारे डिवोटीज। और ये सारे डिवोटीज भी रो रहे थे। तो बोले उस समय वो दिन था जब बताया गया था, मेरे को बोला, मतलब डिवोटीज ने बोला कि देखिए, आपके कहने पे तो हम यहां तक आए हैं, अब आप हमको मझधार में छोड़िएगा तो हम भी कृष्णा भक्ति छोड़ देंगे। हम तो देवी देवता की उपासना करते थे, आप यहां तक लेकर के आए हो, आप छोड़ोगे तो हम कृष्णा भक्ति छोड़ देंगे। हैं? हाँ, समझ नहीं आ रहा था कि जीवन कैसे जिएंगे। ये थी उस दिन की स्थिति। अब बताइए, हमने डिसाइड किया क्या कि क्लास होगी? हमने डिसाइड किया, हम तो उस दिन बोल दिए थे अब क्लास नहीं होगी। हमारे डिसाइड करने से होता है? हम अपने चले से तो नहीं चल रहे, अपना डिसीजन खुद से नहीं ले रहे। अगर भगवान का निर्णय हो, देखिए समझिए बात को, गुरु महाराज के शब्द हैं, आपको चाहिए मैं दिखाऊंगा आपको। तो एक फेमस लेक्चर है जहां पे गुरु महाराज बोलते हैं, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई गुरु महाराज, और रोते हैं। सभी जो शिष्य हैं उनको बोलते हैं, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई गुरु महाराज, आप मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हो, और रोते हैं। तो वो एक पल है, मतलब जीवन बहुत आगे चला जाएगा, बट वो पल रुक गया, वो पल रुक गया, वो पल छप गया, वो पल थम गया। हम वो पल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हमारे लिए वो रोना, अब चाहे मैं उन डिवोटीज को कितना भी बोल भी लूं, कितना भी बोल लूं, बट उस दिन जो उन्होंने किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मैंने परमिशन लिया, बहुत सारी बातें हुई, फिर क्लासेस कंटिन्यू रही। तो मैंने तो नहीं डिसाइड किया था जी, हमारे करने से होता क्या है। तो हम तो वो हैं जो मेरे करने से कुछ नहीं होता, हम स्वीकारते हैं जी, हम तो स्वीकारते हैं मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा। परंतु जब ये सारी बातें हैं, तो ये बात भी है कि आज हम क्या कर सकते हैं। ये तो कल की बात थी, आज हम क्या कर सकते हैं। हम हैं तो आज भी वही, आज भी हम गुरु महाराज पे पूर्ण रूप से आश्रित हैं। आज भी गुरु महाराज चला रहे हैं तो हम चल रहे हैं, वो बता रहे हैं तो बोल रहे हैं। परंतु लोगों को झकझोरने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़े, करेंगे जी, करेंगे। हैं, आपके जीवन, आपके कारण करने से ही जीवन परिवर्तित हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, करवाने वाले करवा रहे हैं। तो ठीक है, आप बोलिए बोलिए, आप लोग महिमा कीजिए, करते रहिए। हैं, तो ये स्थिति है। तो अब समझिए बात को। तो बहुत बार हो जाता है कि हमको बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है, अथॉरिटी बन करके ऐसा ऐसा बात बोलते हैं कि आप लोग मूर्ख हैं। हम क्या बोले कि हम क्या बोलना चाहते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, पर बोल नहीं पाते, है ना? तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो इसी 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 संदर्भ में ये भी बात बोलना पड़ जाता है कि देखिए, आप आइएगा तो हम जीवन परिवर्तित कर देंगे। अभी वो माता जी बोल रही थी कि आ, बदल दीजिएगा, हैं, आ, पारिवारिक स्थितियां ठीक हो जाएंगी। क्या 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 जवाब था, क्या जवाब था, क्या जवाब था? एकदम ठीक हो जाएगा, आप मेरी बातों का पालन कीजिए, वो मेरी बातों का पालन करे, एकदम ठीक हो जाएगा।
अब क्या हम गारंटी ले रहे हैं? क्या हम गारंटी ले रहे हैं? पर हमको पता है, हमको पता है, हमको कोई अपने पे श्रद्धा नहीं है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि देखो हम अब इनको इनको है ना अंदर से पता है। नहीं, नहीं, हमको गुरु महाराज की कृपा का पता है, हमको कृष्णा की कृपा का पता है, हमको राधा रानी महारानी की कृपा का पता है। क्या पता है? या तो लोग उनकी बात नहीं मानता, और जो उनकी बात मान लेता है, उनको सभी को बचा लेते हैं, सबको बचा लेते हैं। हम तो बस उनकी बात को रिपीट करने का प्रयास करते हैं। हम तो गुरु महाराज की बातों को रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो कृष्णा की बातों को रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, बस उन्हीं की बातों को फिर से रखने का प्रयास कर रहे हैं। और कौन है जो नहीं बदला है? हम उल्टा पूछ लेते हैं, कौन है जो नहीं बदला है? अब इसी को भौतिकवादी लोग आते हैं, भौतिक गुण रहता है तो बोलते हैं आ जाओ, चैलेंज कर रहे हैं, आ जाओ, सब बदल जाओगे। अब हमारा अनुभव है, और अनुभव मेरा नहीं है, अनुभव डिवोटीज का है। ये सभी कोई परिवर्तित हुआ है। हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने इतने सारे लोगों को लाए, या तो वो बात को माना नहीं, और जो जो माना, जितना जितना माना उतना उतना बदला है। हर एक के लिए ये बात सही है, हर एक के लिए। तो अब देखिए, बात तो वही है, बात तो वही है। अब नहीं मानना है तो हम क्या कर सकते हैं? जो नहीं मानेंगे हम क्या कर सकते हैं? तो उसी लिए बोलना पड़ता है। अब चलिए, कृष्णा के लिए बोलना पड़ेगा, बिल्कुल ही जीवन परिवर्तित हो जाता है। हाँ, अब वही है। अब लोग नहीं मानना चाहें, हाँ, नहीं मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं मानेंगे तो क्या कर सकते हैं? और मालूम है, मनीषा माता जी ये बात तब बोल रही हैं जब अभी 5 पीएम वाली क्लास में ऑलमोस्ट डांट पड़ी है उनको। तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम मीठा मीठा बोलते हैं, नहीं, गलत है तो गलत है। ठीक है, आप गलत कुछ बात बोल रहे हैं तो गलत ही बोलेंगे, वो मेरा दायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन झूठा बोलने लगेंगे हम क्लास लेना छोड़ देंगे। अब वही दिन है कि बार 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 मैं याद करता हूँ कि मतलब उसके बाद फिर कुछ बोलने का रहता ही नहीं। असलियत यही है। डांट तो मुझे लगा ही नहीं प्रभु जी। असलियत यही है कि जो जो पालन करता है वो बदलता है। अब देखिए, ये सारी बातों को संदर्भों में देखिए। हाँ, शास्त्र में लिखा हुआ हम लोग आंखों के सामने पढ़ रहे हैं कि भगवान के साथ संबंध, क्या भगवान के साथ संबंध दृढ़ हो रहा है? बातों का पालन करके भगवान के साथ संबंध दृढ़ हो रहा है? तो आप जो कर रहे हैं वही तपस्या प्रायश्चित। क्या करना है जी? जो भगवान बोले उसका पालन कीजिए, जो जो भगवान बोले उसको सुनिए, समय से जुड़िए, जो बोला जाए उसको याद रखिए, जीवन में लगाइए। ठीक है, ये करते रहिए। अगर भगवान के लिए थोड़ा सा असुविधा लेना पड़े तो लीजिए, यही प्रायश्चित है, सॉरी यही तपस्या है, यही तपस्या है। ठीक है, जो लोग भौतिक रूप से स्त्रियों और इंद्रिय भोग में आसक्त हैं, वे धीरे धीरे भौतिक चेतना में फंस जाते हैं और जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के दुखों को भोगते हैं। तो अब देखिए, स्त्री और इंद्रिय विषय में, इंद्रिय भोग में लगने वाले, अब देखिए ये बात आप लोग ओपनली और क्लियरली बोले, ये मैं नहीं चाहता। मैं क्लियरली क्या बोल रहा हूं? मैं नहीं चाहता। परंतु आपका स्वयं का, आप स्वयं देखिए क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
इंद्र विषय चीजों को दूर रख रहे होंगे, स्त्रियों से आसक्ति कम हो रही होगी। देखिए यहाँ पे आगे में लिखा भी हुआ है कि घर परिवार में आसक्त नहीं होना है। देखिए घर परिवार में आसक्त नहीं होना है, परंतु घर परिवार का हमको निर्धारित कर्तव्य करना है। दो अलग अलग चीजें हैं। निर्धारित कर्तव्य करना है, आसक्त नहीं होना है। घर परिवार को छोड़ने भगवान कृष्ण ने नहीं बोला है घर परिवार को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं बोला है, हैं? देखिए समझिए, अब कोई भी है, आपके संबंध में कोई भी है, आपका पति है, पत्नी है, भाई है, बेटा है, आपको उनको सुधारना है, हैं? आपको उनको सुधारना है और आपको अपने आप को भी सुधारना है, परंतु उनको सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अच्छा, एक बात यह है कि आप उनको पूर्ण रूप से सुधार नहीं पाइएगा। क्यों नहीं सुधार पाइए? क्योंकि आप में कुछ ना कुछ गंदगी है। ये कल की क्लास 5 PM वाली क्लास में हुई। आप में कुछ ना कुछ गंदगी है और आपके संबंधियों ने ये गंदगियां देखी हुई है, तो वो स्वीकारने को तैयार नहीं। आज तुम शुद्ध हो गए हो, तुमने पहले मालूम है क्या किया था? हमको मालूम है, तुमको याद नहीं, हमको बहुत अच्छे से याद है। हमको बहुत अच्छे से याद है तुम क्या-क्या किए हो। ठीक है? तो और चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा भी हो, सभी को याद है। तो आज के दिन आप संत बनने की एक्टिंग कर लो, हैं? या संत बन भी जाओ, वो आपको संत नहीं स्वीकारेंगे। वो नहीं स्वीकारेंगे। ये सबसे मुश्किल होता है। अगर कोई सच में संत बन गया, पहले पाप कर्म करता हो, सबसे मुश्किल काम क्या है? पहले पाप कर्मी हो, कुछ ना कुछ गलत काम किया, ठीक? अब क्या है? अब संत बन गया हो। ऐसे लोगों के प्रति स्वजनों का समर्पण सबसे मुश्किल कार्य है, चाहे वो गुरु भी बन गया हो। सबसे मुश्किल कार्य। कोई दूसरे को तो देख लेगा कि देखो ये संत है, परंतु अपने बच्चे को नहीं देख पाएगा, अपने पिता को नहीं जान पाएगा। हमको मालूम है आपने बचपन में मेरे साथ क्या किया। समझ आ रहा है? तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई संत तक भी बन गया, संत तक भी बन गया, परंतु पहले उनने कोई पाप कर्म किया हुआ है, तो उनके प्रति समर्पण करना तो अत्यंत मुश्किल है। कोई गुरु बन गया हो, समर्पण करना अत्यंत मुश्किल है। तो अगर किसी ने किया हो, कोई संबंधी हो, तो बड़े महान है। कोई अगर पहले से ही संत व्यक्ति हो तो अलग बात है। पहले कोई पाप कर्म नहीं किया है तो पुत्र समर्पण कर दिया, वो अलग बात, वो अलग। कुछ भी गलती किया हो, बुराइयों में लगा हुआ था और आज शुद्ध हो गया, तो बड़ा मुश्किल है। ये बात है। ओके, आज 10:15 तक तो क्लास चलेगी, ठीक है? तो उसके लिए मत भूलिएगा, ज्यादा देर नहीं ले रहा, ज्यादा देर नहीं ले रहा। 10:27 पे शायद 9:27 पे स्टार्ट हुई है, तो 10:15 तक तो चलनी चाहिए। ओके, जो लोग भौतिक रूप से स्त्रियां और इंद्रिय भोग में आ सकते हैं, वे धीरे धीरे भौतिक चेतना में फंस जाते हैं, जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु का दुख भोगते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, जब आसक्तियां होती है स्त्री पे, इंद्रिय भोग पे, तो फिर क्या होता है? फिर ये चक्र में फंस जाएंगे। हमारा जीवन है इस चक्र से निकलने का। अब बाकी सब कोई क्या कर रहा है? इसी चक्र में फंसते जा रहा है और ये फंसते ही चला जाएगा, ये कोई नहीं निकल सकता। तो उसी के लिए हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को प्रमाणिक शुद्ध भक्त ढूंढना है, कोई प्रमाणिक गुरु ढूंढना है। क्या लिखा हुआ है? इसीलिए उन्हें एक अत्यधिक उन्नत भक्त के पास जाना चाहिए, उसे आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जाइए, ढूंढिए, सहवास कीजिए। सहवास मतलब साथ में रहिए। अब देखिए यहाँ पे सहवास करने का अर्थ क्या है? गुरु के शब्दों के साथ सहवास करना, फिजिकल पर्सन के साथ नहीं है। अगर व्यक्ति आपको साथ में रखने को तैयार हो जाए, गुरु आपको साथ में रखने को तैयार हो जाए तो ठीक है, और नहीं रखने को तैयार हो जाए तो उनको शब्दों के साथ सहवास करना। गुरु महाराज ने क्या किया था?
गुरु महाराज अपने गुरु महाराज के शब्दों के साथ रहे थे, वो तो बोले थे। मैं तो अपने गुरु महाराज से 10 दिन भी नहीं मिला, दिस इज अ फैक्ट। 10 बार भी नहीं मिला, 10 दिन नहीं, 10 बार भी नहीं मिला। तो अब आप समझिए सहवास करने का अर्थ क्या है। तो आध्यात्मिक गुरु के उन्नत भक्त के पास जाने चाहिए, उसे आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसके सहवास में जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम हो जाए। देखिए, अगर कोई अपने प्रयासों से सफल होना चाहता है, गारंटीड फेलियर, गारंटीड फेलियर। मेरे को कितने लोग लिखते हैं, कभी मैसेज में लिख देते हैं, अब से हम ये गलती नहीं करेंगे, अब से हम ये गलती नहीं करेंगे। मैं हंसता हूं और कभी जवाब देता हूं, कभी नहीं देता हूं, परंतु हमेशा ये अनुभव करता हूं, वापस से वही गलती करने वाले हैं। अब वो इस तरीके से करें, उस तरीके से करें, उस तरीके से करें, वापस से गलती करेंगे। भौतिक जगत में तो आप प्रयास कर सकते हैं गलती नहीं करने का। भौतिक जगत में जाइए, मटेरियल वर्ल्ड में जाइए, आप प्रयास कर सकते हैं कि आप गलती ना करें, परंतु आध्यात्मिक जगत में ये नहीं चलेगा। आध्यात्मिक जगत में आपको कृपा पे आश्रित रहना पड़ेगा, गुरु के चरणों में बने रहना पड़ेगा, तब जाकर के बचिएगा, बचे रहिए। हम लोग बोलते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्मा, है श्री गुरु चरण पद्मा। अब फिर क्या बोलते हैं, केवल भक्ति सदमा। श्री गुरु का चरण है और बस वही है भक्ति का स्थान। तो अगर कोई इस प्रकार से भक्ति कर पाएगा तब तो वो टिक पाएगा, और इस प्रकार से भक्ति नहीं कर सकता, गुरु के चरणों में नहीं रह सकता, तो फिर भक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हम लोग डेली प्रेयर करते हैं, तो कृपया करके इस बात को स्वीकारिए, गुरु के चरणों में पड़े रहेंगे, हैं, यही स्थिति है। गुरु के चरणों में पड़े रहेंगे, गुरु कृपा करके हमको कोई आशीर्वाद के रूप में कोई आदेश दे दिए, तब तो हम भक्ति कर पाएंगे, और जो हमको आदेश नहीं दिए तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते। कोई आध्यात्मिक आदेश दिए नहीं। अभी क्या भगवत गीता 4.34 आज पढ़ रहे थे, क्या है, गुरु के पास जाकर के उनसे जिज्ञासा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, आत्मसिद्ध व्यक्ति हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब करे ही नहीं तो समझ आ रहा है? गहराई, गहराई समझ आया? गुरु ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, नहीं करे तो, नहीं करे तो सब खत्म, सब खत्म। समझ आ रहा है? गुरु अगर ज्ञान प्रदान नहीं करे तो सब खत्म, कोई नहीं बच सकता। ये गुरु की कृपा है, जरूरी नहीं उनको ज्ञान प्रदान करना, जरूरी नहीं है गुरु को आदेश देना, जरूरी नहीं है, परंतु अगर नहीं दिया तो हमारी भक्ति खत्म। अगर कोई ये हृदय को स्वीकारते हुए प्रामाणिक गुरु को स्वीकार कर ले, अब फिर भक्ति ना करे, ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। लक्ष्य प्राप्त ना करे, ऐसा संभव ही नहीं। अब या तो रास्ता को छोड़ दीजिए, अधिकाधिक रास्ता छोड़ देते हैं, चल देते हैं अपना अपना राह, तो चल दीजिए अपना राह, कोई भी काल्पनिक रास्ते पे चल दीजिए, छोड़िए गुरु को। अगर गुरु को छोड़ दिए तब तो आप ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहिए, गुरु तो नहीं मिलेगा, प्रेम तो नहीं मिलेगा, भक्ति तो नहीं मिलेगा, कल्पना कुछ मिल जाएगा। और जो
इस रास्ते को नहीं छोड़ा, वो भगवत भगवत भक्ति करेगा, भगवत धाम जाएगा। कृष्ण की भक्ति करेगा, कृष्ण के धाम जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है। और जो व्यक्ति भक्ति सेवा में निर्देश देकर दूसरे व्यक्ति को उद्धार नहीं कर सकता, उसे आध्यात्मिक गुरु, पिता, माता, देवता या पति नहीं बनना चाहिए। देखिए, ये हमारे लिए भी बहुत बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को लगता होगा कि प्रचार करने का बस यही बात है ना, और कुछ तो अब नहीं है। एक बार मेरे को देख लीजिए, प्रचार करने का कार्य क्या था कि मिल गया तो हम कर लेते हैं। नहीं, देखिए, आप लोगों को तो क्या है ना, प्लीज बुरा मत मानिए, ये शास्त्र सम्मत बात बोल रहे हैं। जो शिष्य होता है वो शास्त्रों के अनुसार मूर्ख होता है, ठीक है, वो तो मूर्ख होता है। तो मूर्खों से क्या सोचना है, समझिए। हम किसी को निम्न नहीं बता रहे, समझिए बात को। हम शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि ऐसा ही संबंध होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश में ले जाता है, और शिष्य क्या होता है, अंधकार में होता है। अंधकार में जो है उसको मूर्ख बोल रहा है, किसी को निम्न नहीं बता रहा है। तो मूर्खों से क्या पूछना जी, मूर्ख तो मूर्ख है। अगर ये सारी बातें आपको पूर्ण शुद्ध नहीं कर सकती, तो मेरा अधिकार ही नहीं है कि हम भगवान की बातें, गुरु महाराज की बातें का प्रचार भी करें। क्यों करेंगे जी? नहीं करेंगे। जब तक कोई परम शुद्ध नहीं है, हम क्यों करेंगे? बाकी लोग तो बहुत सारे कारणों से करते हैं, हमारा क्या हित है, हमारा क्या लाभ है, बताइए। हमारा क्या लाभ है? हम तो प्रयास कर रहे हैं, 5 सालों से चल रहा है। अभी तक तो हम बहुत सारा बड़ा बड़ा बैच भी नहीं कर रहे थे, और कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं, कुछ नहीं है। हमारा क्या हित है, सोच के बताइए। तो बात यही है कि अगर शास्त्रों के अनुसार आपका हित हो ही नहीं सके, तो हम प्रचार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। गुरु महाराज की बातें अब आप ऐसे ही सोचते हैं क्या? आपने कितने लोगों को पूरे विश्व में सुना है कि मेरे गुरु महाराज की एक एक बात को लेकर के आओ, हम सारी बात को डिफेंड करने के लिए तैयार है, सारी बात को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है, सारी बात एकदम सही है? कितने लोगों को सुना है? हमने तो नहीं सुना, हमने तो नहीं सुना। हम बिल्कुल निश्चित रूप से तैयार। आप जहां से जो बात उठाना चाहते हैं लीजिए, हम एक एक शब्द के लिए तैयार। गुरु महाराज के एक एक शब्द परफेक्ट, कुछ भी गलत नहीं बोला। किस लिए ये सब कर रहे हैं, किस लिए? इसलिए। और गुरु बनना एक्चुअली में सब तरफ से कष्टदायक है। अगर कोई सच में प्रमाणिक गुरु बने, सब तरफ से कष्ट है। ऊपर से गुरु महाराज का कष्ट है, वो चाहेंगे कि देखो तुम अच्छे से काम नहीं कर रहा। नीचे शिष्यों का कष्ट है, वो अपना कष्ट उठा करके दे देंगे, और नहीं देंगे तो फिर और झेलेंगे। ये बात और है, अगर सपोज कीजिए कि वो कष्ट नहीं दे रहे हैं, तो झेले रहे हैं ना, झेले रहे हैं। तो आप ये थोड़ी ना चाहेंगे, कोई भी अगर प्रचार कर रहा है तो हम ये चाहेंगे कि भगवत धाम चले जाए, कि हम चाहेंगे कि तुम झेलते रहो, झेलते रहो। तो हम आए क्यों? अगर तुमको झेलना ही रहने देना था तो हम आए क्यों? हम आए इसीलिए ना, ताकि आपको झेलने से बाहर निकाले। तो दोनों तरफ से ही कष्ट है जी। अब बताइए, गुरु, कोई अगर गुरु सच में गुरु है तो उसका लाभ क्या है, हित क्या है? आई नो, लोग रियलाइज कर नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है, किसी दूसरे का पेन को रियलाइज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और सच बात यही है, अगर गुरु का कष्ट को अनुभव कीजिएगा ना, तो घंटों घंटों बस रोते ही रहिए।
ये क्या होता है जी गुरु? सभी का दर्द झेल रहा और कुछ नहीं मिल रहा, बस दर्द झेलते जा रहे, झेलते जा रहे, झेलते जा रहे, और झेल रहे और कर रहे। हमको डिवोटीज बताते हैं कि उनका पीठ दर्द कर रहा है तो क्लास नहीं जोड़ पाते। हमारा पीठ दर्द कर रहा है, हम तो पिछले 5 घंटे से क्लास ले रहे हैं, 6 घंटे से, 1 घंटा बीच में ब्रेक मिला, 5 बजे से 10:30 बजे रहा। हमारे पीठ में दर्द करता, हम तो नहीं हटते। यथासंभव, अब देखिए व्यवस्था बनाने वाले तो कृष्ण ही है, राधा रानी महारानी है, श्रील प्रभुपाद ही है, हमारे करने से थोड़ी ना हो जाता है। पर आप समझिए, आपको कष्ट होता है, हमको बहुत कष्ट होता है, आपको सुनने में कष्ट होता है, हमको बोलने में कष्ट नहीं होता। आपको भगवत गीता क्लास ज्वाइन करने में कष्ट, हमको स्लाइड बनाना, एक्सप्लेन करना, एक एक चीजों को नियमित रूप से बताना, हमको कष्ट नहीं होता। आपको अपने परेशानी बताने में कष्ट होता है, हमको परेशानी सॉल्व करने में कष्ट नहीं होता। हम तो चाहते हैं परेशानी बताओ, प्रॉब्लम बताओ, कष्ट निकालो, सब कोई अपनी बातें बताएं, सब कोई कष्टों से निकलें। हमको कष्ट इसका होता है कि आप भगवान की बातों को नहीं स्वीकार रहे हैं और आपको पता नहीं है जब भगवान की बातों को नहीं स्वीकार रहे ना तो कितना बड़ा कष्ट मोल ले रहे हैं। मेरे को बस 2 मिनट और दीजिए। भगवान की बातों को स्वीकारते हैं ना तो होता क्या है, होता ये है कि आप सब प्रकार की कष्टों से बच जाते हैं, देवी देवताओं के नियम से बच जाते हैं, कर्मों के प्रभाव से बच जाते हैं, अगले जन्म के कष्टों से बच जाते हैं, इस जन्म में भी बहुत सारे विकृतियों से बच जाते हैं। अब ये कोई देख नहीं पा रहा है। अब जिसकी दृष्टि नहीं है वो नहीं देख पा रहा है और जिसकी दृष्टि है वो देख रहा है। तो हमको दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है, आपको दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो हमको दर्द हो रहा है और ये दर्द होते रहेगा। और जो बोले कि हम, हाँ, देखिए शारीरिक रूप से भी अगर कोई कष्ट झेल रहा हो तो हमको तो दर्द होगा ना। दर्द इसलिए नहीं होगा कि आप शरीर में कष्ट झेल रहे हैं, दर्द इसलिए होगा क्योंकि शरीर के कष्ट के कारण आप काम नहीं कर रहे हो, शरीर के कष्ट के कारण भक्ति नहीं कर रहे हो। और अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, और अच्छे से कृष्णा की सेवा करनी चाहिए, और अच्छे से कृष्णा का भक्त बनना चाहिए। हमको कष्ट नहीं होना चाहिए कि आप अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कृष्णा के धाम जाने के लिए और दृढ़ हो रहे हैं और क्यों नहीं सभी को और कृष्णा के बारे में बता रहे? दर्द तो हमको होगा, हमको तो दर्द होगा। लोगों को नींद आती होगी, लोग इसलिए नहीं जुड़ता होगा कि नींद आ जाती, हमारी तो नींद उड़ जाती है, हमारी नींद उड़ी रहती है, हमको तो दर्द होगा। एक पुत्र हो, बस ये लास्ट, एक पुत्र हो मूर्ख हो उसको दर्द नहीं होगा, एक पिता हो उसको तो दर्द होगा, जिसको पता है चीज, पिता को तो दर्द होगा। पुत्र मूर्खता में दर्द नहीं रहता है। चलिए हमको तो दर्द बना रहेगा। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो, कुछ भी हो कृपया करके पूछिएगा। अश्लीषा माता जी वैष्णव प्रणाम मंत्र प्लीज। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस जीवन में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की
जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चेतामृत की जय जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण यस किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा कुछ पूछना है कुछ बताना है कुछ जानना है कुछ बोलना है पता नहीं वो दिन है बड़ा दर्द वाला दिन परंतु वो दिन को याद करके बड़ा आनंद आता है आनंद इसलिए आता है मेरे को यकीन नहीं होता कि डिवोटीज इतने कृपालु थे और गुरु महाराज सच में मैं याद करता हूँ तो ये बात बिल्कुल सही है अगर शायद वो दिन नहीं होता तो क्लासेस नहीं होती शायद अब गुरु महाराज क्या अरेंजमेंट करते वो तुमको नहीं पता है बट आई डोंट नो मेरे को भी बहुत सारा काम था ना बहुत सारा कुछ कर सकते थे ठीक है ये स्किनी की कोई भी जिज्ञासा हो तो कृपया बताइएगा मनीषा माता जी बोल रही हैं ऐसे ही एक गीता क्लास से जुड़ी थी पहले बार मैं प्रभु जी और उस क्लास में भी थी जब आपने कहा था अब आप क्लास नहीं लेंगे वो क्लास सच में कभी भी नहीं भूलने वाली क्लास थी तो मेरे जीवन में भी वो ऐसे छप गया कि अब वीडियो की बात ही नहीं है अब वो रोना वो दुखी हो जाना इस बात सुन करके ऐसा लगना कि सब 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 टूट गया है तो बस ठीक है हाँ। देखिए हमको कोई अधिकार नहीं है कि गुरु के शब्दों के विपरीत काम करें कोई अधिकार नहीं है ठीक है अगर मैं उस दिन गुरु के शब्दों के विपरीत काम करता तो जीवन में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता इस गलती को कभी माफ नहीं कर पाता तो हमने तो जब गुरु महाराज के डिसीजन आया तो हमने तो स्वीकार कर लिया पर उस डिसीजन के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ा था स्पेशली सोसाइटी से बहुत कुछ झेलना पड़ा था बट कोई बात नहीं हम झेलने के लिए पूरा तैयार हैं वो दिन याद करने पर दृढ़ता और मेरी बढ़ जाती है हाँ बढ़नी चाहिए ठीक है अब आप सोचिए कि वहां से यहाँ तक आए वही हैं हम है ना? और हम तो अपने जड़ों को नहीं भूलते हम तो नहीं भूलते बोलना पड़ जाता है अब लोगों के सामने डिवोटीज के सामने बोलना पड़ जाता है कि हाँ देखिए हम सब कुछ करा रहे हैं मेरे करने से हो रहा है देखो हम हैं हम मैं हूँ रियलिटी हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं गुरु महाराज भी जानते हैं कृष्णा भी जानते हैं राधा रानी महारानी भी जानते हैं सब करने के बाद आप क्लास में आने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं हाँ अब बताइए ये चक्र कहाँ से चला है वहां से चला है जहां पे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप क्लास ले लो वहां से यहाँ तक आप 30 क्लास ज्वाइन कर लो ओके सही है ना अरे हमारा क्या बिगाड़ लीजिएगा जी हमारा क्या बिगाड़ लीजिएगा हमारा क्या जाएगा हमारा क्या चला जाएगा आप अगर क्लास नहीं आइएगा हमारा क्या जाएगा पहले ये सोचिए उल्टा सोच लीजिए हमारा क्या चला जाएगा और हमारा क्या बिगड़ जाएगा और आपका क्या बिगड़ जाएगा भाई आप ये सोच लीजिए ठीक है आप समझिए बड़ा घाटा हो जाएगा मैं भी याद करी तो ऐसा लग रहा था कि कल की ही बात है जैसे उससे
उस टाइम यही फीलिंग आए कि अब क्या होगा हमारा। गुरुजी आपकी कृपा से, कृपा थी इसलिए आपने लाया हमें। तो अच्छा है, आप लोग अच्छे से दृढ़ता से चलिए। हाँ, ठीक है। हाँ, यस, किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है। अभी नए लोग आएंगे ना, नए लोगों को भी एक बार लगता है कि बताना चाहिए। पुराने लोग तो सब जानते हैं। वो दिन बहुत महत्वपूर्ण था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुरु महाराज कभी भी कोई भी स्थिति बना सकते हैं। अब जो बोलेंगे मैं तो पालन करने के लिए पूर्ण रूप से दृढ़ हूं। परंतु ये बात सही है, लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, अगर वो दिन नहीं होता तो आज क्या होता। हो सकता है नंबर के चक्कर में बहुत कुछ कर लेते हैं, हो सकता है कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। आप में से कितने सारे लोग तो वहीं से जुड़े हुए हैं, तब से तो हम तो नहीं हिले। ठीक है, तो ठीक है, आने दीजिए, जाने दीजिए, जो आता है जाता है जाता है। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ बोलना है? हम्म, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है? हम्म, हमारे लिए तो बड़ा आसान था, बोल देते कि देखिए मैनेजमेंट बोल रहा है, अब हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं। बोलना आसान था। देखिए, सिंसियर डिवोटीज को आप छोड़ नहीं सकते, आप नहीं छोड़ सकते। हम्म, पहले तो आपको पकड़ना नहीं चाहिए, परंतु पकड़ लिए तो छोड़ नहीं सकते। वो आपको छोड़ दें ये उनके ऊपर है। कोई भक्त छोड़ करके चला जाए उनके ऊपर, जिसको जाना है वो जा सकता है। हम तो निवेदन करते रहेंगे कि मत जाओ, जाने के लिए जा सकते हैं, सब कोई जा सकता है। परंतु एक कोई आश्रित हो गया, अब उसको कैसे, ये वैसे ही है जैसे एक बच्चा को जन्म दे दिया, अब उसको छोड़ कैसे दो। बच्चा माँ बाप को छोड़ के चला जाता है ना, ये तो करते हैं ना आजकल, बच्चे माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। माँ बाप बच्चे को कैसे छोड़ दें, आश्रित है वो, उसको कुछ नहीं समझ आता, मूर्ख है, हम कैसे छोड़ देंगे। ये है, ठीक है। और हमको और प्रेम करने नहीं आता अगर ये प्रेम नहीं है तो हमको प्रेम करने नहीं आता, ठीक है। हमको इसके बाद कुछ नहीं आता, ठीक है। किन्हीं को कुछ नहीं बोलना, हाँ, किन्हीं को कुछ नहीं। नए डिवोटीज वो सब देखे नहीं है ना, जैसे अंजना माता जी, हाँ, हाँ। विपुल प्रभु जी, आपको याद है वो दिन, याद है? जी गुरुजी, अच्छे से याद है। अच्छे से याद है। जी आपकी आवाज नहीं आई थी उस दिन, आप भी रोए थे बहुत। जी गुरुजी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में प्राण ही नहीं हो, ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। तो शब्द ही नहीं आ रहे थे कि क्या कहें। जबकि बात तो यही हुई थी कि 18 दिन की भगवत गीता क्लास थी एक्चुअली में ये जो बात है ना कि 18 दिन की भगवत गीता क्लास थी, तो आप लोगों ने ठगी किया है, हैं? आप लोग बदमाश निकल गए, हैं? अभी तो हम रोक लेते हैं कि आप लोग मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, परंतु आपने रोक लिया, हैं? हम तो 18 दिन के लिए क्लास लेने आए थे हैं? मत जाओ, नहीं, थोड़ा भगवत गीता हमको नहीं समझ में आया, थोड़ा वो विस्तृत रूप से बताइए। अब विस्तृत रूप से बता दिए, नहीं नहीं, अब थोड़ा श्रीमद् भागवतम बताइए, चैतन्य चैतामृत बताइए, अब बताते ही रहिए, और सुनेंगे और सुनेंगे और सुनेंगे, हैं? ये तो आप लोग ठगी कर लिए हमारे साथ, हैं? सही बात है, अच्छा है, ऐसे ही ठगा कीजिए, हैं? भगवान की बातें सुनते रहा कीजिए, ठीक। भाव विभोर हैं गुरुजी, सुन सुन के
क्या कहें, सुन रही हूँ गुरुजी आपको बस। गुरुजी मैं इमेजिन नहीं कर सकती अब ऐसा समय सच में। तो बड़ा बड़ा विपरीत परिस्थिति था, बहुत ही विपरीत परिस्थिति था। उसके बाद बहुत झेलना पड़ा था मेरे को, बहुत झेलना पड़ा था। क्या क्या नहीं सुने थे, जो सोच सकते हैं सब सुने थे। हैं? मंदिर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, पुलिस बुला ली जाएगी, छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। हैं? जिनको सोचते थे सबसे सौम्य बात करते हैं। एक तो देखिए, एक तो सबसे स्पेशल डिवोटी, उनके लिए तो बोलना ही क्या, परंतु उनको छोड़ करके एक ही को हम सोचते थे कि देखो कितना सौम्य बात। उनके मुख से ऐसी ऐसी बातें निकली, ऐसे ऐसे मैसेजेस आए, ऐसी ऐसी बातें कोई कल्पना भी ना कर सके, कल्पना भी ना कर सके। तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा। ठीक है। हम्म। उस समय बहुत कुछ झेला है, और उस समय झेलने की क्षमता थी नहीं। मतलब मुझको लगता था कि क्या आध्यात्मिक जगत में ये सब भी हो सकता है क्या, भगवान की बातों का प्रचार करना ये सब भी हो सकता है क्या। तो बाकी बाकी लोगों ने, आप लोगों ने क्या झेला वो तो अलग बात है। हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, हम क्या गलत कर दिए, क्या गलत कर दिए। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ वन थिंग। एक डिवोटी थी, अभी डिवोटी माता जी हैं, अब पता नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, डिवोटी तो जा सकते हैं, हम कहाँ से जाएंगे। तो उनने बस एक ही बोला था, एक ही बात बोला था कि उनके क्लास में, टेम्पल प्रेसिडेंट के क्लास में जाकर के वो माता जी बोलती हैं, इट ऑल स्टार्टेड देयर, सब कुछ वहां से शुरू हुआ था। क्या बोलती हैं कि हमारे माता पिता दोनों डिवोटी, हमारे माता पिता दोनों डिवोटी, पर हम जीवन में चैंटिंग नहीं करते थे, हम 4 राउंड से ज्यादा चैंटिंग नहीं करते थे, कुछ तो ऐसा। श्री राम प्रभु जी की क्लास स्टार्ट हुई तब से हम 16 माला करते। श्री राम प्रभु जी की चैंटिंग क्लास क्यों नहीं चलनी चाहिए, चैंटिंग क्लास, क्लास भी नहीं, चैंटिंग क्लास। मेरे को अभी भी याद है कि उनके शब्द क्या थे, तुम तो छोड़िए उन शब्दों को, पर उसके बाद चीजें ऐसी हुई, क्योंकि हम शास्त्रों के विपरीत काम नहीं करेंगे, पर जो शास्त्रों के विपरीत कार्य कर रहा उसके विपरीत जरूर करेंगे। वहां से क्लियर हो गया कि देखो शास्त्र के विपरीत सामने काम हो रहा है, शास्त्र के विपरीत काम हो रहा है, तब तो हम काम तो करेंगे, हम तो अब काम करेंगे, नहीं तो तब तक हिम्मत नहीं होती, क्लास नहीं ले पाते। तो ये वो दिन बड़ा स्पेशल डे था। तो उसके बाद से बहुत झेलना पड़ा, बट कोई बात नहीं, हम सब झेलने के लिए तैयार, आज भी झेलने के लिए तैयार। ठीक है। तो आप लोग कोई भी कष्ट में हैं, मैं सारे कष्टों से निकालने के लिए प्रयासरत रहूंगा। प्लीज मान जाइए, हमने बहुत कुछ झेल करके, बहुत कुछ देख करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब बहुत सारी ऐसी बातें भी बोलनी पड़ती है कि 18 दिनों का चैलेंज है, अब बदल जाओगे, चैलेंज है। कौन चैलेंज कर रहा है हमको पता नहीं है, बट चैलेंज है। ठीक है, हाँ, हम चैलेंज कर रहे हैं, हम चैलेंज करते हैं 18 दिनों में। हमको ये डिटर्मिनेशन है, भगवान कृष्ण की बातों का पालन करें तो सब बदलेगा, हर एक बदलेगा, कोई अपवाद नहीं है। हम वही भगवान कृष्ण की बातों का पालन करके उन्हीं के बातों का प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं। हमको ये मालूम है गुरु महाराज की बातों का पालन किया तो सब बदलिएगा।
बिल्कुल बदलिएगा। हम तो वही प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं। फिर ऐसा हमको कोई अपवाद मिला ही नहीं आज तक जो नहीं बदला। सब छोड़ छाड़ के निकल जाने वाले बहुत मिले और निकलने वाले तो बहुत। मतलब जीवन में लोगों ने देखा होगा कि घर परिवार वाले छोड़ के चले गए, ये छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया। हमने जितना देखा है लोगों ने जितना किया है, आई कुड नॉट इवन इमेजिन। आज भी सोचते हैं तो यकीन ही नहीं हो पाता कि ऐसे लोगों ने ऐसा किया, ऐसे लोगों ने ऐसा किया मेरे साथ। ठीक, लर्निंग था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोल दें कि ये नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप भगवान की बातों का प्रचार कीजिए, आपके साथ क्या विपत्ति नहीं आ सकती है, सब आ सकती है। परंतु ठीक है, अगर ये सब करके भी भगवान की बातों का प्रचार हो जाए तो कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। हाँ, कितने लोग तो जन्म जन्मांतर के संघर्षों से निकल जाएंगे। तो क्या कष्ट है? हाँ, तो दिक्कत नहीं है, हम तो झेलने के लिए तैयार हैं। फिर बाद में अभी रिसेंटली ही 2 साल हो रहा है, 2.5 साल हो रहा है, तब जाकर के बहुत सारी चीजें प्रकट हुई। गुरुजी ये बताना बहुत मुश्किल है कि जिस पल आपने कहा कि अब से आप क्लास नहीं लेंगे तो क्या फील कर रही थी, वो अभी याद करती हूँ तो वो एक-एक पल समय सामने आ जाता है, पर शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। तो अब बताइए हम क्या करें जी? हम अपने अपने प्रयासों से क्लास हो रही है। अब जो जानता होगा वो जानता होगा कि ये देखिए क्या है, क्या असलियत है और सही क्या है। बाकी सब तो इल्यूशन में रहता है, बाकी सबको पता नहीं है, बाकी सबको ऐसे ही बोल भी सकते हैं। प्रभु जी सारे डिवोटीज ने बहुत रोया था। तो और आंशिका बहुत लोगों को जानती भी है जो लोग छोड़ के चले गए। आंशिका भी बहुत दृढ़ता से टिकी नहीं रहती है, बार बार भटकती है। मान जाओ बिटिया, मान जाओ, और कोई मार्ग है नहीं। आपने तो इतना देखा है, इतना जाना है, सब झेल झाल करके आपको पता है और कहीं प्रेम नहीं मिलेगा और कहीं शुद्धता नहीं मिलेगी। मान जाओ, ठीक है, मान जाओ, सही रास्ते चल लो। आई नो मुश्किल है, पर मान जाओ, ठीक है। यस, सब कोई दृढ़ हो जाइए, छोड़िए, होता है। बस ये जान लीजिए कि देखिए बाहर से देखने से क्या लगता है ना, बाहर से देखने से लगता है मन कर रहा है इनका प्रचार कर रहा है, मन कर रहा है ये वो ऐसे वैसे, नहीं, बहुत कुछ हुआ है। जितना आप आंखों के सामने देख रहे हैं, आंखों के पीछे बहुत कुछ है ना। अभी बहुत सारा दिन है जब दिन में इतना कम घंटा सो रहा हूँ जितना आपने महीना या सालों भर में उतना कम घंटा नहीं सोए होंगे। आप 1 साल में उतना कम एक बार नहीं सोए होंगे, और ऐसा मैं हर दिन कर रहा हूँ। किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हमारा जीवन बहुत सरल है। और उसके बाद भी कोई डिवोटी फोन करता है, मैसेज करता है, कुछ करता है, मना कर देते हैं क्या? शायद ही कोई होगा जो हम बोलेंगे ना, हम तो टाइम नहीं देंगे, या हम कंसर्न नहीं है। इतने के बाद भी हम कंसर्न नहीं है कि नहीं, आपका जो होता होने दो, आपको जैसा जीवन जीना जियो ना।
जैसे एक 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 पिता होते हैं, उनका ऑफिस का अपना जीवन है, घर का अपना जीवन है ना? तो हमारे घर वाले ही तो हैं सब, हैं? सब संबंधी तो है, वैष्णव परिवार ही तो है ना? आप नहीं परिवार जानते होंगे, हम तो जानते हैं। तो हमारा परिवार का कौन ध्यान देगा? पड़ोसी है। आप नहीं मानते होंगे, आप परिवार वाले जाने तो फिर तो आप मेरे कहे अनुसार ही चलेंगे। फिर किसी में क्या स्वतंत्रता? फिर कोई क्या पागलपन वाला काम करेगा? अगर संघर्ष कर रहे हैं तो हम चाहते हैं आप निकलो। बहुत लोग अपने मन अनुसार चलना चाहता है, तो हम क्या बताएं कि आपके मन अनुसार आपको नहीं चलना चाहिए? पागल हैं आप जब सोच रहे हैं मन अनुसार चलना चाहिए। पागल है, मत कीजिए ऐसा। मान जाइएगा तो अच्छा है, नहीं मानिएगा तो स्वतंत्रता का नशा है। ठीक है, परंतु ये बात सही है। देखिए, अगर आपको आपने प्रेम किया था या प्रेम अनुभव किया तो आपको समर्पण करना ही चाहिए। आप उस दिन प्रेम अनुभव किए, आज प्रेम अनुभव कर रहे हैं, कभी भी प्रेम अनुभव कर रहे हैं, प्रेम के आगे सर झुकाते हैं, प्रेम के आगे सर उठाते नहीं है। और यही प्रेम है, इसीलिए बोलते हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। यही प्रेम, यही प्रेम। दोनों प्रेम में कोई अंतर नहीं है। हमको प्रेम अनुभव हो रहा है क्या, कि हमको भक्ति में ले जा रहा है। गुरु महाराज ने कितना झेला है, इसीलिए बोलते हैं जो गुरु महाराज के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं बिल्कुल समर्पित रहिए। मेरे गुरु महाराज ने क्या क्या झेला वो देखो, देखो क्या क्या झेला है। बस बोले गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। बुक्स पढ़ लिया नहीं, उससे भी नहीं चलेगा, उससे भी नहीं चलेगा। आप अनुभव कीजिए क्या क्या झेला। और बुक बुक पढ़ लिए तो बुक पढ़ने के पीछे उन्होंने झेला है ना, बुक आप तक पहुंचे उसके लिए झेला है ना। क्या झेला है? अभी सपोज करें कि हमने कोई एक बुक लिख दिया, अब बुक लिखने का कॉस्ट है, हमने 50 लोगों को बुलवा करके बहुत सारा रिसर्च करवा करके बुक लिखा, तो आपको यह भी तो जानना चाहिए कि हमने 50 लोगों को बुलाया है। आप बस बुक को पढ़ लीजिएगा तो उससे आपको अर्थ नहीं समझ में आएगा। अगर आध्यात्मिक बुक है, आपको यह भी तो समझना चाहिए कि हमने 50 लोगों को लगा करके ये काम करवाया है, तब आपको सच में दर्द समझ में आएगा। हमने देखिए क्या क्या झेला है। अगर पत्थर हृदय नहीं हुए तो आप कांप जाइए। आपको पता चल जाए क्या क्या। एक बार हमको कुछ पता चला था, हमको रात को नींद नहीं आया था, हम सो नहीं पाए थे। और ये एक रात की बात नहीं है, बहुत रातों तक, और हर दिन ही हर पल ही दर्द तो रहता ही है। तो ठीक है, तो झेलिए, झेलिए। अभी जैसे क्लास आते हैं तो आपको पता चलता है ना कि हाँ ये कष्ट झेल रहे हैं, ऐसे झेल रहे हैं, वैसे झेल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? 5 घंटे से क्लास समझ में आ रहा है ना? अब बस सपोज करें एक वीडियो का एक क्लिप उठा करके बस सुन लिया। सपोज करें कोई कोई डिवोटी मेरे से कोई प्रश्न पूछ रहा है, हम उठा करके डांट दिए, हम जैसे आजकल होता है यूट्यूब पे चला दिया, तो एक क्लिप में बस चला दिया, डांट रहे हैं। आपको क्या पता है क्या चल रहा है और क्यों डांट रहे हैं? आपको क्या पता है? अभी जैसे मनीषा माता जी को डांट पड़ी, मैं तो बोल रहा हूँ, माता जी बोल रही नहीं, नहीं पड़ी, मैं तो बोल रहा हूँ 5 PM में डांट पड़ी। अब वो सपोज करें उसको क्लिप को काट करके चला, अब डिवोटी बोल रहा है कि डांट नहीं पड़ी। ना ना, देखिए देखिए कैसे बात करते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या थोड़ा सा कुछ आप एक अंश देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में है? जो बोल रहे हैं गुरु महाराज सारी बातें सुनो, सारी बातें जानिए, उसके बाद समझिए, उसके बाद समझिए क्या किया है।
फिर जानिएगा। तो मेरे बारे में कोई भी जानता हो, कुछ भी जानता हो, अगर ये नहीं जानता है क्या क्या झेला है, क्या क्या हुआ है, क्या जानिएगा? या फिर आप बस इतना सा बात सुन लेते हैं कि उनने आकर के ना एक वीडियो बनाया था चैलेंज करने वाला, हम देखिए, हम दिखाते हैं अभी, देखिए 18 दिनों का चैलेंज बोलते हैं। कोई भगवत प्रचारक इस प्रकार से चैलेंज बोलेगा? शास्त्रों के अनुसार तो ना है उत्तर, परंतु उसके पीछे बहुत कहानी है, उसके पीछे बहुत कहानी है, वो नहीं देखा। कभी कभी कुछ करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चलिए अब कम से कम ये कीजिए कि अभी 5 ही दिन हो रहा है और मैं तो ओपनली सभी के सामने, बिल्कुल आप ग्रुप खोल करके भी बात करवाने के लिए बोलिएगा ना, हम करने के लिए तैयार है, कचरा कोई ना करे, एकदम ओपनली साफ साफ बोल दे कि 5 दिन में बदलाव आया नहीं आया। हम हर दिन बस जुड़े हो, हर बात सुने हो, बस 5 दिन का क्लास हुआ, इतना हमको अपने गुरु महाराज पे कॉन्फिडेंस है, इतना हमको कृष्णा और राधा रानी महारानी पे कॉन्फिडेंस है, सब कोई बदल गया। अब जो श्रद्धा ही नहीं रखना चाहता है या फिर इन एंड आउट बैठा हुआ है या फिर किसी तरीके से झेल रहा है, सुनना ही नहीं है, या फिर बताए 3 साल के बच्चे बन करके जानना है, जानना ही नहीं है, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, कृष्णा की बातों को मानना ही नहीं है, गुरु की बातों को मानना ही नहीं है, चलना ही नहीं है, और उसको क्या समझेंगे? उसको क्या समझाएंगे? कृष्णा साफ साफ तो बोले हैं, जो द्वेष करते हैं, जो अज्ञानता में है, हाँ क्या द्वेष करता है, एक और क्या, एक और कोई शब्द बोले थे, हैं? वो उनको ना तो इस लोक में, ना तो कोई दूसरे लोक में, परलोक में कोई, हाँ क्या, एक मिनट रुकिए, एग्जैक्टली वर्बटिम गया, दिख तो नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे तो है, नहीं ये तो नहीं है, हाँ ये तो है, ये क्या है, किंतु अज्ञानी और अश्रद्धालु, अज्ञानी और अश्रद्धालु प्रामाणिक शास्त्रों पे संदेह करते हैं, वे भगवत चेतना को प्राप्त नहीं कर पाते। संदेह करने वाले आत्मा को न तो इस लोक में सुख है, न तो परलोक में सुख। 4.40 समझ लीजिए। अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनका हम कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए हम चैलेंज होने के लिए तैयार है। जो भी 5 दिन डेडिकेशन से, जो पहले दिन बताया जिस तरीके से, वही तरीके से बस चलाओ, हमको कोई कोई संदेह नहीं है, सब बदला, हर बार बदलेगा। अब ये कोई मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरे गुरु महाराज के शब्दों का कॉन्फिडेंस है, ये कृष्णा के शब्दों का कॉन्फिडेंस है। कौन नहीं बदलेगा? प्रेम पाके कौन नहीं बदल जाता है? सब बदलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी प्रेम अनुभव हुआ हो, और ये जो बातें है ये हमारे लिए प्रेम का पिटारा है। जितनी बार खोलेंगे उतना प्रेम ही अनुभव होगा, है ना, और दृढ़ बनेंगे, और प्रेम अनुभव करेंगे, कष्टों से और निकलेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे